नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के अंतर्गत 12वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि 12वां अभ्यास। तो 12वें अभ्यास में जो भी मुख्य नियम होंगे, जो मुख्य शब्द होंगे, जो मुख्य वाक्य होंगे, उनको हम आज यहाँ पर भली भांति जानेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप 12वें अध्याय को अच्छी पूर्वक जानें और उसको पहचानें और अपने व्यवहार में संस्कृत को लाएं और संस्कृत अनुवाद को अच्छी प्रकार से सीखें, क्योंकि प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी ही ऐसा एक प्रारंभ का मार्ग है, एक पहली सीढ़ी है जिसके माध्यम से आप संस्कृत के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। यह सबसे सरल उपाय है, बहुत सुगम है और सुलभ है। तो आइए आप सभी के लिए उपस्थित करते हैं 12वां जो है तो अभ्यास। तो 12वें अभ्यास में है मित्रों कुछ शब्द हैं जो राम की तरह चलेंगे, जैसे वृक्षः, अश्वः, प्रासादः। प्रासादः महल को कहते हैं, अश्वः घोड़े को कहते हैं और वृक्ष पेड़ को कहते हैं, और प्रासाद महल को, और यवः, यवः जौ को कहते हैं, और क्षेत्रपालकः खेत की रक्षा करने वाले को, और क्षेत्रम किसको कहते हैं, खेत को। ठीक है। और अब कुछ धातुएं हैं, भी धातु भय अर्थ में, डरने अर्थ में, और त्रयी धातु है रक्षा करने अर्थ में, और आनी धातु है लाना अर्थ में, जैसे आनयति आनयतः करके रूप बनते हैं, और व्री धातु है हटाने अर्थ में, जैसे रूप बनते हैं वारयति वारयतः वारयन्ति, और अधि ई, अधि धन ई, यह धातु है पढ़ने अर्थ में, इसके रूप चलते हैं अधीते अधीते, इस प्रकार के रूप चल जाते हैं। और अब कुछ अव्ययी पद है, अतः, इसलिए, अथवा, अथवा, वा भी अथवा, और यदि, यदि का प्रयोग किया, जैसे हम अगर का उपयोग करते हैं उर्दू शब्द का, किंतु हम यदि का उपयोग करें। और सर्वत्र, सब जगह के लिए होता है, सदा हमेशा के लिए होता है, सर्वदा भी फिर हमेशा के लिए ही होता है, और अन्यत्र और जगह के लिए होता है, अवश्यम अवश्य के लिए होता है, जो एक अनिवार्य जो किया जाता है अवश्य रूप से जो होता है उसको कहते हैं अवश्यम। ठीक है। तो इतने शब्द आज के इस अभ्यास में हैं। और अब जो नियम है उस नियम को जानते हैं। नियम है 28वां। ठीक है। तो 28वां नियम में यहां पर लिख देता हूं कि नियम क्या है और उस नियम को हम जानेंगे। नियम संख्या है 28। ठीक है। 28वें नियम में बताया जा रहा है कि जो अपादान कारक होता है, ठीक है, तो 4 हमने संप्रदान कारक तक हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ रहे हैं अपादान कारक। ठीक है। तो अपादान कारक में कह रहे हैं पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है। अपादान कारक में पंचमी होती है, में पंचमी होती है। ठीक है। कहने का मतलब है जैसे हम कोई अपादान से संबंधित कोई वाक्य बना रहे हैं, अपादान होता है अप आदान, अर्थात किसी चीज से दूर होना, हटना। जैसे ये मेरे हाथ में लेखनी है, यदि यह लेखनी मेरे हाथ से दूर जा रही है, यानी कि गिर रही है, तो क्या हो रहा है, अपादान रूपी क्रिया हो रही है। ठीक है। तो यह अपादान होता है उससे मतलब किसी चीज से, किसी ध्रुव चीज से उसका हटना, और उपादान होता है किसी चीज को ग्रहण करना। ठीक है। तो उस अपादान में पंचमी विभक्ति हो जाएगी, जिससे अलग होगा। ठीक है। तो उदाहरण है, पेड़ से पत्ता गिरता है। ठीक है। अब एक वृक्ष है, स्थिर है, उससे एक पत्ता गिर रहा है, तो वृक्ष से जिससे गिरेगा, जिससे अलग होगा, उसमें पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है। तो जो पत्ता है वो कहां से गिर रहा है, वृक्ष से गिर रहा है, तो वृक्ष के रूप चलते हैं राम की तरह। तो राम की तरह चलेंगे तो वृक्ष शब्द के पंचमी विभक्ति में वृक्षात रूप बनेगा, तो वाक्य बनेगा वृक्षात। ठीक है। वृक्षात क्या गिर रहा है, पत्र।
एक ही पत्ता तो नहीं गिर रहा, बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्राणि, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। ठीक है, पत धातु गिरने अर्थ में होती है और रूप चलते हैं पतति पततः पतन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से यह चलेगा। तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, ये क्या है? अपादान है। ठीक है, अपादान है, तो अपादान होने के कारण इसमें पंचमी विभक्ति एकवचन होगा। और ये कर्म है जो गिर रहे हैं, अर्थात कर्ता है, ये है क्या है? ये क्रिया है, पतन रूपी जो क्रिया हो रही है वो है। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखें 28वें नियम में यही है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, अब हम 29वां नियम पढ़ेंगे। 29वें नियम में यह है कि एक सूत्र है पंचमी विभक्ति का, सूत्र का नाम है भीत्रार्थानाम भय हेतु। ठीक है, भीत्रार्थानाम मतलब भी और त्रा, तेषाम अर्थानाम, भय अर्थ और रक्षा करने अर्थ में जो भय का और जो रक्षा का जो हेतु होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे भय है, जैसे हमें किसी चीज से भय हो रहा है, तो जिससे हमें भय हो रहा है, जिससे हमें डर लग रहा है, उसमें पंचमी विभक्ति होगी। और दूसरा है त्रायते, रक्षा करना, जिससे हमें रक्षा करना है। जैसे हमें किससे रक्षा करना है? जैसे हमें ठंडी से, शीतलता से, तो हमें किसी चीज को बचाना है, तो जिससे बचाना है उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे चोर से क्या होता है? डरता है। चोर से क्या करता है? डरता है। तो चोरात, डर किससे रहा है? चोर से, तो जिससे डर रहा है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। तो चौरात, चौरात, तो भी धातु है भय करने अर्थ में, तो विभेति विभ्यतः विभ्यंति करके रूप चलते हैं, तो चौरात विभेति, अर्थात चौर से क्या करता है? वो डरता है। ठीक है, और उसी चौर से रक्षा भी करनी है, त्रायते, त्रय धातु रक्षा करने में अर्थ होती है, रूप चलते हैं त्रायते त्रायते त्रायन्ते। ठीक है, तो उस प्रकार यदि हम चौर से रक्षा भी कर रहे हैं तो उसी चौर में वही विभक्ति होगी, चौरात त्रायते। ठीक है, चौर से क्या करनी है? रक्षा करनी है। तो इस प्रकार से इन दोनों में, भय अर्थ में भी और रक्षा करने अर्थ में भी, जिससे रक्षा कर रहे हैं या जिससे भय आ रहा है हमको, उनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस नियम में है, अधिक कुछ नहीं है, बस हम लोग समझते जाते हैं और आगे को अनुवाद बनाते जाते हैं। ठीक है, और तीसवां जो नियम है हमारा, तीसवां नियम जो है, उस 30वें नियम में बताया गया है कि जिससे विद्या पढ़ी जाए उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। देखिए, यदि आप कारक को पढ़ेंगे तो आपको अधिक समय लगेगा और आप शायद वहां पर सूत्रों में ही उलझ जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप क्या करें, इस प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के अंतर्गत पहले जाने, फिर आप कारक में प्रवेश करके भी उनको भी पहचाने। तो जिससे विद्या पढ़ी जाए, अब भले ही संसार में कोई हो, हमसे छोटा हो, बड़ा हो, या गुरु हो, या आचार्य हो, या पिता हो, जो भी हो, उनमें से किसी से, जिससे भी हम विद्या पढ़ रहे हैं, विद्या को ग्रहण कर रहे हैं, कुछ ज्ञान ले रहे हैं, तो उसमें भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे उपाध्याय है, उपाध्याय जो पढ़ाता है, जो धन के लिए, धन को एकत्रित करने के लिए, धन कमाने के लिए जो अध्ययन कराता है, उसको उपाध्याय कहते हैं। तो उस उपाध्याय से हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उस उपाध्याय में भी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, जैसे होगा उपाध्यायात। ठीक है, उपाध्याय के रूप राम की तरह चलेंगे, तो पंचमी में आएगा उपाध्यायात। क्या करना है? या पठती भी हो सकता है, उपाध्याय से पढ़ता है, लेकिन उपाध्याय अधीते, अधीते आधीते अधीनते, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो अधीते कहने का मतलब है पढ़ता है, उपाध्यायात अधीते। ठीक है, अर्थात उपाध्याय से विद्या को ग्रहण करता है। तो मैंने बताया कि नियम में यही है, जिससे हम पढ़ रहे हैं,
जिससे हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, भले वो किसी प्रकार का ज्ञान हो, उसमें पंचमी विभक्ति कर देनी है, ना कि कोई अन्य विभक्ति को हमें वहां पर उपयोग करना है, ऐसा नहीं। तो हमें पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग करना चाहिए। और जो 31वां नियम है वो अति महत्वपूर्ण है, उसको भी हम जाने। 31वां नियम जो है, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए, ठीक है, कहने का मतलब है जैसे हम किसी चीज को हटा रहे हैं, उसको वहां से निषेध कर रहे हैं, तो जहां से हटा रहे हैं उसमें भी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे खेत है, खेत में गाय आ गई है, वहां से हम गाय को हटा देते हैं ताकि वो गेहूं को ना चर ले, क्योंकि गेहूं जब होंगे उसके बाद उनको काटा जाएगा। यदि गाय पहले ही चर जाएगी तो क्या कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें गाय को वहां से क्या करना, हटाना है। तो खेत में क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि हटाने अर्थ में भी पंचमी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। जैसे तो व्री धातु हटाने अर्थ में होती है व्री, वारयति करके रूप चलते हैं, वारयति वारयतः वारयन्ति। तो इस प्रकार से जैसे क्षेत्रपालकः यवेभ्यः पशुं वारयति, जो क्षेत्रपालक है, क्षेत्र का पालन करने वाला है, क्षेत्र का रक्षा करने वाला, क्षेत्र कहते हैं खेत को, तो उसकी जो रक्षा करने वाला है वह यवेभ्यः, यवेभ्यः मतलब जौ से, जौ के खेत हैं, उन खेतों में से पशु को वारयति माने हटा रहा है। तो एक सरल सा उदाहरण दे देते हैं, जैसे हम हटा देते हैं कि खेत से पशु को हटाता है, ठीक है। तो खेत से, तो क्षेत्रम शब्द शायद हाँ नपुंसक है, तो पुष्प की तरह रूप चलेंगे, क्षेत्रम क्षेत्र क्षेत्राणि, तो पंचमी में होगा क्षेत्रात्, ठीक है। तो क्षेत्रात् किसको हटा रहा है, पशु को, पशु कर्म है, तो क्षेत्रात् पशुं वारयति, क्षेत्रात् पशुं वारयति, इस प्रकार से रूप बन जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्र से पशु को हटा रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला हटाने अर्थ में भी यदि हम कहीं से किसी चीज को हटा रहे हैं तो उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी, हटाने अर्थ में ये हटा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन नियमों को जाने। 31 ही नियम आज के हम इस अभ्यास में पढ़ेंगे, और हम आगे अन्य विशुद्ध अनुवादों को भी करते हैं। तो आइए, पहला अनुवाद है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। आप जानते हैं वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, इस प्रकार रूप बनेगा, वाक्य बनेगा अर्थात, ठीक है। तो वृक्ष है तो गिरना अर्थ अपादान हो रहा है, तो उससे वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और दूसरा वाक्य है, घोड़े से बालक गिरा, ठीक है। तो घोड़े को अश्व कहते हैं, तो घोड़े से गिर रहा है तो घोड़े में पंचमी विभक्ति कर देनी चाहिए। अश्वात बालकः पतति, या अपतत, गिरा कह रहे हैं ना, तो भूतकाल का जो लंग लकार का प्रयोग करा था हमने, तो अश्वात बालकः अपतत, अर्थात घोड़े से बालक गिरा। फिर है, गांव से बालक आता है, गांव से बालक आता है, गांव है अपादान है, वहां से अलग होकर के आ रहा है, तो उसमें पंचमी विभक्ति होगी, ग्रामात् बालकः आगच्छति, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। और फिर है, वह बालिका घर से पुस्तक लाती है, जो बालिका है वो कहां से पुस्तक ला रही है, घर से पुस्तक लाती, तो घर से अलग करके लाएगी, उसको अपादान करके लाएगी, तो घर में हो जाएगा। सा बालिका गृहात् पुस्तकम आनयति, लाने अर्थ में आनयति रूप बनेगा। तो इस प्रकार अन्य वाक्य भी हैं, तो आप सभी अन्य वाक्यों को भी नियम जान करके बना सकते हैं। बस मुख्य नियम ही इन अभ्यासों में होता है, प्रारंभिक रचना अनुवाद हो, भले कोई भी अनुवाद हो, उनमें सर्व मुख्य हमारा नियम होता है। यदि हम नियम को समझ जाएं तो नियम के अनुसार बाकी दुनिया में जितने भी वाक्य आपको दिए जाएं, नियम को अपने मस्तिष्क में धारण करते हुए हम सारे अनुवादों को आसानी से, सरलता से हम निर्माण उनका कर सकते हैं। तो आशा है आप सभी को आज का अभ्यास अधीत हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो अब मैं अग्रिम अभ्यास लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। आज के अभ्यास के वाक्यों को बनाएं, नियमों को पढ़ें। आप सभी का धन्यवाद। जयतु संस्कृतम्।